राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे राधा के श्याम चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्राद्ध पितृपक्ष चल रहे हैं इस समय, तो आज मैं आपको श्राद्ध पितृपक्ष की पौराणिक कथा सुनाने वाली हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, तो कथा को पूरा सुनिए, क्योंकि अधूरा सुनने पर पुण्य फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए। आइए सुनते हैं श्राद्ध पितृपक्ष कथा। श्राद्ध पितृपक्ष पौराणिक कथा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आत्मा कभी नहीं मरती, ये सब बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती हैं। इसीलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वह उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्हें पूरी उम्र बहुत दान दिया। जो भी उनसे कुछ मांगता था वह उसे जरूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तब वहाँ उन्हें वो कुछ दुगना दिया गया जो उन्होंने दान दिया था, लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोने चांदी के थे। कर्ण को खाने का कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिन का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस आए तो उसके पास खाना पहुंच चुका था। इसलिए हिंदुओं को भोजन दान करने का बहुत शुभ माना जाता है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों का भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे ये पहुंच जाता है। कहा जाता है, इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए हुए भोजन को भोग करती हैं। एक बार पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार 2 सगे भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी का धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसने पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इस व्रत का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर भी बुलाना और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारे काम कर लेंगे। फिर उसने जोगी को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं, उसके ससुराल वालों ने वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे रही थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना होता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी के खाने भी नहीं हैं। यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी आंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो भी मिले
बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह मन ही मन हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हो गए। ये थी श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, राधे राधे।